अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स की 7वीं क्लास है और इस क्लास का जो टॉपिक है वो मेंशन है सैमसंग एफआरपी। जैसा कि हमने अपनी लास्ट 10 क्लासेस में, जिसमें सेकंड लास्ट क्लास में हमने किया था सैमसंग का फ्लैश, और सेकंड क्लास हमारी सैमसंग के अनलॉक इनके पिन पैटर्न पे थी, और आज हमारा जो है वो सैमसंग एफआरपी है। तो ये बेसिकली लास्ट टॉपिक है हमारा एफआरपी का सैमसंग की डिवाइस पे। फिर हम इंशाल्लाह चाइनीज़ पे चलेंगे और उन पे देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फॉल्ट हैं और उनको हमने कैसे ठीक करना है। तो यहाँ पे अगर एफआरपी का इंट्रोडक्शन में कराता चलूँ तो एफआरपी आपके पास एक फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन है, जीमेल अकाउंट है। इनके फ़ोन का आपने रीसेट किया या फ़ोन को फ्लैश किया, तो जब वो दोबारा ऑन होगा तो कुछ इस किस्म की विंडो आपके सामने आएगी। ठीक है, अगर आप देख सकें मेरे फ़ोन के अंदर, तो यहाँ पे इस किस्म की विंडो आने के बाद जब आप इसे नॉर्मली सेटअप करेंगे तो यहाँ पे एक जीमेल की विंडो आएगी, जिससे आपके फ़ोन का जीमेल मांगा जाएगा जो पहले से फ़ोन में मौजूद था। अगर तो वो याद है तो फिर ठीक, फिर तो एफआरपी नहीं लगेगी। लेकिन अगर नहीं याद तो वो फ़ोन जो है वो आपका एफआरपी पे स्टक हो जाएगा, और उस सूरत में फिर क्या होगा कि वो जीमेल अकाउंट आपको ब्रेक करवाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एफआरपी के मेथड देखें तो वो ऑफ़लाइन भी है, ऑनलाइन भी है। यानी कि सैमसंग आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जिसके एफआरपी मोस्टली ऑनलाइन भी हो रहे हैं, लेटेस्ट सेटअप के साथ, लेटेस्ट वर्ज़न के साथ, लेटेस्ट फ़ोन के साथ। और कुछ पुराने फ़ोन ऐसे भी हैं, पुराने ना भी कहें, लेकिन काफ़ी फ़ोन ऐसे भी हैं जो ऑफ़लाइन भी हो रहे हैं। ऑफ़लाइन का मतलब होता है कि आप खुद अपने हाथ से उनको कर रहे हैं, और ऑनलाइन का मतलब होता है सर्विस सेंटर वाले या पोर्ट शेयरिंग के ज़रिए किसी से आप टूल ले रहे हैं, या वो आपके पीसी में आके पोर्ट शेयर करके और काम कर रहा है। तो ये सारे सिनेरियोज़ हैं। अब हम इंशाल्लाह एक-एक मेथड को लेंगे यहाँ पे, और कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को डिलीवर कर सकें। तो यहाँ पे वीडियो को प्रॉपर शुरू करने से पहले नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर लें, और अपनी सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। चाहे वो कोर्स के रिलेटेड है, किसी टॉपिक के रिलेटेड, या किसी पुराने चैप्टर के रिलेटेड, टूल्स के रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं। नंबर भी मेंशन है, उस पे भी कमेंट कर सकते हैं, उस पे भी मैसेज कर सकते हैं, ईज़िली आप कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड 1 है वो है टेस्ट मोड। टेस्ट मोड क्या है वो देखेंगे, टेस्ट पॉइंट्स पे देखेंगे, यूट्यूब बाईपास, आईएमईआई और पोर्ट शेयरिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए। और इसमें जो टूल हम यूज़ कर सकते हैं सैमसंग अनलॉक में, सैम एफडब्ल्यू एफआरपी टूल है, सैमसंग मस्ट टूल है, ये सर्विस सेंटर का टूल होता है ज़्यादातर, ये मस्ट टूल, और अनलॉक टूल, चिमेरा, एएमटी, एंड्रॉयड मल्टी टूल। तो ये सारे आपके पास टूल्स हैं जो सैमसंग एफआरपी में यूज़ होते हैं। इसके अलावा बाद में हम चल के कंट्री लॉक भी देखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहला मेथड, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ये फ़ोन है और इसमें एफआरपी लगा हुआ है, तो स्टार्ट के बटन पे जाके जब आप आगे जाएँगे तो जीमेल माँगेगा और वहाँ पे स्टक हो जाएगा। तो सबसे पहला टूल जिस पे हम वर्किंग करेंगे तो वो है हमारे पास सैम एफडब्ल्यू एफआरपी टूल। तो इसको आपने सिंपली करना ये होता है कि सैम एफडब्ल्यू की ही वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। उसी का टूल है जहाँ से हमने फ्लैश फाइल डाउनलोड करना सीखी थी सैमसंग की। और सैम एफडब्ल्यू एफआरपी टूल लेटेस्ट वर्जन है 4.9, काफ़ी टाइम पहले अपडेट आई थी। अभी तक इसमें कोई मज़ीद हासी 4.10 की अपडेट तक ये नहीं पहुँचा। जैसे ही इसकी पिक्चर आए और वीडियो आए और साथ ही लिंक डाउनलोड को आपका लिंक आ जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका टूल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब जब टूल डाउनलोड हो जाए, मेरे पास ऑलरेडी मे बी डाउनलोड हो, तो हम उसी को लेके चलेंगे। ना भी हुआ तो हम सिंपली वो जो डाउनलोड कर रहे हैं, ये देखें हमारे पास डाउनलोड है। हम सिंपली इस टूल को ओपन करेंगे, सैम एफडब्ल्यू एफआरपी टूल। इसके लिए इंटरनेट का होना मस्ट है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब यहाँ पे देखें तो सैम एफडब्ल्यू एफआरपी टूल ये शायद मेरे कोर्स में पहला भी है, और शायद मैंने इस पे कोई काम नहीं करवाया आपको, तो इंशाल्लाह ये भी आज आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ब्रांड्स हैं कुछ। हमारा मेन काम सैमसंग के अंदर होगा। Xiaomi भी है, एलजी भी है, एंड्रॉयड भी है, और फिर सीपीयूज़ के हिसाब से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के फ़ोन भी मौजूद होंगे। सबसे पहले हमारे पास देखें तो एफआरपी, एमटीपी, एडीबी, रूट, मीडियाटेक, डाउनलोड मोड और ऑडियंस फ्लैश की भी सहूलत मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास एफआरपी है, इसके अंदर ऑप्शंस हैं कुछ। रिमूव एफआरपी यूएसए वेरिएंट्स के लिए है सिर्फ, और रिमूव एफआरपी सिक्योरिटी ओल्डर देन अगस्त 2022 और अगस्त 2022 से दिसंबर 2022। तो ये दो ऑप्शन हैं जो आपके अपने फ़ोन्स के लिए यूज़ हो सकते हैं अगर सपोर्टेड हैं, और उसके बाद आप काम कर सकते हैं।
अच्छा, इस टूल में जब आप काम करें तो कोशिश करें सबसे पहले अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लें, डायरेक्ट लॉगिन कर लें या वेबसाइट के ज़रिए लॉगिन कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? और दूसरी सूरत ये है कि यहाँ पे भी आपने अपना अकाउंट जो है वो मस्ट लॉगिन रखना है। यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इसी तरह आपको आपकी जीमेल आ जाएगी और नीचे ही आपको पासवर्ड आ जाएगा। लॉगिन हो चुका है और उसके बाद यहाँ वेबसाइट पे भी हमने लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन होने के बाद इसका फ़ायदा क्या होगा ये भी अभी आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो ये ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं बाकायदा। यहाँ पे जो फ़ोन अटैच होगा अभी हमने जस्ट चार्जिंग के उसके लिए हमने फ़ोन लगाया हुआ है। अगर हम इसको उतारें तो वहाँ पे देखें तो पोर्ट रिमूव हो चुकी है, ठीक है? हम जस्ट चार्जिंग पर्पज़ के लिए इसको लगा के रखेंगे ताकि आप लोगों का काम भी ईज़िली हो जाए। उसके बाद एमटीपी मोड क्या होता है कि आपके फ़ोन में जो बिल्कुल नॉर्मल मोड है, यानी कि फ़ोन की जो बिल्कुल ऑन हालत होती है, जैसे कि आपके पास ये फ़ोन है, अभी तो ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है? नॉर्मल होम विंडो पे जब आप जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वो। अब इसके ज़रिए फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं आप, अनेबल सीक्रेट कोड्स फॉर वेरिज़ोन मॉडल्स के लिए, डिसेबल फैक्ट्री मोड कर सकते हैं, नॉक्स गार्ड इसको छोड़ दें आप और यहाँ पे आएँ तो एडीवी मोड आ गया आपका, ठीक है? और रूट रूट की सहूलत भी मौजूद है। रूट पे भी इंशाल्लाह हम आगे चल के एक छोटा-सा लेक्चर ले लेंगे और देखेंगे क्या-क्या क्राइटेरिया होता है फ़ोन को रूट करने का। उसके बाद मीडियाटेक में जो सीपीयूज़ हैं उनको सपोर्ट मिलेगी फैक्ट्री रीसेट के लिए, एफआरपी के लिए, बूट लोडर लॉक और अनलॉक करने के लिए। अच्छा, ये कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं शायद जो हमारे लिए नहीं होंगी इस कोर्स के अंदर। तो एट द एंड ऑफ द कोर्स हम कोशिश करेंगे इन टॉपिक्स को साथ-साथ लिखें और फिर हम इन पे अलग से एक-एक करके वीडियो बनाएँ और आपको बताते जाएँ, जैसे बूट लोडर है, ये क्या है? रूट आपने देखा, रूट क्या है? या एमटीपी में देखा कि यहाँ पे आपके पास सॉरी एडीवी में शायद आपके सैमसंग अकाउंट ये क्या चीज़ होती है? ये सारी इंशाल्लाह हर सैमसंग अकाउंट आपको पता ही होगा। उसके बाद डाउनलोड मोड में आके आपके कुछ फ़ोन सॉफ्ट ब्रिक फिक्स्ड ये होता है जब आप फ़ोन को प्रॉपर्ली फ्लैश करें और फ़ोन प्रॉपर फ्लैश ना हो तो यहाँ से आप इसको सॉफ्ट ब्रिक के ज़रिए फ़िक्स कर सकते हैं। यानी कि जब आप फ़ोन का प्रॉपर फ्लैश नहीं होता, सैमसंग सॉफ्ट ब्रिक जब आप ये लिखते हैं तो फ़ोन आपका कुछ इस तरह की विंडो पे आ जाता है, एक्सक्लेमेटरी साइन और सॉफ्टवेयर वो बताता है कि प्रॉपर्ली इसमें सेट नहीं हुआ, इस वजह से ये ब्रिक हो चुका है, सॉफ्ट ब्रिक हो चुका है। तो ये यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्रॉपर्ली फ्लैश फाइल है तो उससे दोबारा फ्लैश करें और वो मसला ठीक हो जाएगा। एफआरपी डाउनलोड मोड में भी ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक वीडियो मेरे पास पहले भी आई थी, वो इस वीडियो के साथ ही मैं अटैच कर दूँगा। उसमें हुआ ये था कि मेरे पास वो फ़ोन कुछ टाइम पहले आया था तो मैंने वीडियो बना के रख ली थी। अब इसी वीडियो में मैं उसको अटैच कर दूँगा तो डाउनलोड में कैसे टूटेगा वो तरीका भी आप देख लेंगे, ठीक है? तो अब हम पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे एफआरपी और यहाँ पे देखते हैं। अब आपके पास ये फ़ोन है इस वक़्त एफआरपी पे, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपने सेम एफडब्ल्यू का टूल यूज़ किया और ऑफ़लाइन अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको एक प्रॉपर कोड चाहिए। कोड क्या है? *#0*#। अब ये कोड बेसिकली डायल होगा आपके फ़ोन की इमरजेंसी पे। यहाँ देखें बिल्कुल इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ है ओनली, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डायल पैड आ जाएगा। इस डायल पैड पे आपने वो कोड डायल करना है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, *#0*#। जब आप ये कोड डायल करेंगे तो आपका फ़ोन कुछ इस तरह टेस्ट मोड पे आ चुका है। ये मोड बेसिकली सैमसंग में होता है जब सेकंड हैंड आप सैमसंग फ़ोन लें, टच स्क्रीन पैनल, वाइब्रेटर, रिंगर, स्पीकर ये सारी चीज़ें आप इसके ज़रिए सेंसर वगैरह चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये विंडो है बेसिकली ये प्रॉपर्ली। अब इसके अंदर कोड हमने डायल किया तो सिंपली हमारे पास ये विंडो आ गई थी। तो यही विंडो अभी हमारे पास मौजूद है। तो ये विंडो होनी चाहिए, इसके ज़रिए फिर आपका एडीबी इनेबल हो जाता है और डायरेक्टली आप एफआरपी पे ब्रेक करवा सकते हैं। अब जब हमारे पास ये कोड डायल हो गया, अब हमने जस्ट फ़ोन को प्लग करना है। मैं आपके लिए दोबारा एक बार फ़ोन लगा देता हूँ ताकि आपको श्योरिटी हो जाए। अब यहाँ पे देखें, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आपने फ़ोन अटैच है, अब आपने रिमूव एफआरपी सिक्योरिटी ओल्डर देन अगस्त 2022 पे क्लिक किया। यहाँ पे सबसे पहले एमटीपी इंफॉर्मेशन रीड हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो पहले फ़ोन की सारी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, उसके बाद एडीबी को अनएबल करेगा और फिर एफआरपी पे उसको ब्रेक करवाएगा। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन रीड हो जाए तो फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अब ये देखिए इन्फॉर्मेशन रीड हो गई, मॉडल भी आ गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एंड्रॉयड वर्ज़न 8.0, अब वो कह रहा है
कि ये मोड ओपन करें, हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, ऑलरेडी ओपन टेस्ट मोड, इस पे आएंगे और वो कह रहा है अनेबल एडीबी। आपको बेसिकली जो स्क्रीन यहाँ पे नज़र आएगी वो फ़ोन पे भी एक बार नज़र आएगी। यहाँ पे देखें वो उधर नज़र आई और यहाँ पे आपने ऑलवेज़ और ओके कर दिया। जैसे ही आप ऑलवेज़ और ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे रिमूविंग की ऑप्शन आएगी। फ़ोन देखें खुद ही डायल पैड पे आ गया, डायल पैड से ये चला जाएगा सेटिंग में, ऑटोमेटिकली ये काम सारा हो रहा है रिमूविंग के लिए। और सेटिंग के बाद आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा और स्टेटस आपको रिमूविंग का ओके नज़र आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ये ओके हुआ, यहाँ पे ऐड आ जाएगा, इस ऐड को आप बंद कर दें और फ़ोन आपका जब रीस्टार्ट होगा तो वो डायरेक्टली होम विंडो पे जाएगा। तो ये तरीका है, अगर आप ऑफ़लाइन फ़ोन सपोर्ट करता है तो इस तरीके से आप वो फ़ोन करवा सकते हैं, प्रॉपर्ली अनलॉक हो जाएगा और अनलॉक होने के बाद कस्टमर को आप वापस कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ बताने वाली थी वो भी देख लें कि याद होगा मैंने अपनी सैमसंग की फर्स्ट वीडियो में आपको कहा था कि अगर डाउनलोड में भी मॉडल कोड ना लिखा हो तो आपको कैसे पता चलेगा? तो वो भी आपको पता चलेगा इसी विंडो से, अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह। और वरना आपको अभी यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा मॉडल कोड G570F वाला फ़ोन है, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद आपके पास ये देखें, अब डायरेक्टली ये होम विंडो पे आ गया ना, तो अब आपने इसको स्वैप किया, यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को तो मस्ट एक्सेप्ट करना ही होता है आपने, और इसके बाद आप कस्टमर को फ़ोन वापस दे दें और अब वो अपने नए जीमेल अकाउंट के साथ इसको लॉगिन करके यूज़ करेगा। तो ये तरीका है टेस्ट मोड पे एफआरपी ब्रेक करने का, *0*# को डायल करके। अब अगर हमारे पास एक ऐसा स्मार्टफ़ोन विदाउट होम बटन आ जाए, अब बेसिकली ये फ़ोन हमारा एंड्रॉयड 13 पे है तो ये सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो फ़ोन सपोर्ट ना करे उसका क्या हल होता है वो भी अभी हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो अब हम ये वाला फ़ोन अटैच करते हैं, उस फ़ोन को हम कुछ देर के लिए उतार देते हैं और इस फ़ोन को हम अटैच करते हैं। जब इस फ़ोन को हम अटैच करेंगे तो होगा ये, यहाँ पे देखें फ़ोन हमारा अटैच हो गया कंपार्ट 14 पे और इसमें भी हम वही कोड डायल करते हैं *0*#। इसने भी वो कोड उठा लिया। अब हम यहाँ पे रिमूविंग एफआरपी करते हैं। सबसे पहले एमटीपी की इंफॉर्मेशन देगा, एंड्रॉयड 13 मैंने आपको बताया है इसमें। इसमें भी आपको मॉडल आ गया, वेरिज़ोन का मॉडल है, सीक्रेट कोड येस, अनेबल डैक, वेटिंग फॉर डैक, और यहाँ पे देखें वो कह रहा है इस मॉड को ओपन करें, ऑलरेडी ओपन मॉड, अनेबल एडीबी, तो ये एडीबी को बेसिकली अनेबल कर रहा है, फेल। तो ये फेल होने की वजह क्या है कि वर्जन अपग्रेड है और मोस्टली सैमसंग के जो लेटेस्ट फ़ोन हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन एफआरपी पे ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं वो भी देख लेंगे हम इंशाल्लाह आगे चल के। अब हमने करना ये होता है, ये 2 वेबसाइट्स हैं, इसमें से एक जो है ये तो ख़ैर अब यूज़ नहीं होती, काम इस पे बहुत कम है, और अगर दूसरी वेबसाइट पे जाएँ एफआरपी सर्विसेज़ वाली पे तो वो भी आप देख सकते हैं। मैंने दोनों वेबसाइट्स ओपन की, ये वेबसाइट सेम एफडब्ल्यू की अपनी है लेकिन बहुत कम यूज़ होती है अब, और इसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं, और ये आपका अनलॉक थ्रू आईएमईआई इंस्टेंट सर्विस है, ठीक है। लेकिन पैसे देख लें, पेमेंट देख लें कितनी है, तो उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका एक और तरीका भी है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। और अगर यहाँ पे आए ऐड डिवाइस, फ़ोन आपका कौन से पे था, कंपार्ट देखना हो कि फ़ोन कौन सी कंपार्ट पे लगा है, कंपार्ट 23 पे, तो यहाँ पे कंपार्ट 23 आपने सेलेक्ट की, कनेक्ट, अब फ़ोन आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा और उसके बाद फिर आपको ये पेमेंट की तरफ ले जाएगा। और अगर दूसरी वेबसाइट हो तो वो ये है, इंस्टेंट सर्विस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे अपने फ़ोन का आईएमईआई नंबर देना है। देंगे कैसे कि जब आपने इन्फॉर्मेशन रीड की थी तो यहाँ पे आपको आईएमईआई जो है वो आ चुका था, इसको आपने कॉपी किया, जस्ट इस पे क्लिक किया और कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया और अनलॉक नाउ पे क्लिक और पेमेंट करें क्रेडिट कार्ड के थ्रू और वो इंस्टेंटली सर्विस से अनलॉक हो जाएगा। लेकिन ये ज़ाहिर बात है $24 तकरीबन आपका 6 साढ़े 6 हज़ार पाकिस्तानी बन जाता है कंट्री के हिसाब से, आप तो ये हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो इसमें फिर हमारे पास जो एक और तरीका होता है वो भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखें टेस्ट मोड वाला ही है। आईएमईआई थ्रू आईएमईआई ऑर्डर भी होते हैं और पोर्ट शेयरिंग भी होती है। पोर्ट शेयरिंग ये होती है कि फ़र्ज़ करें आपके फ़ोन पे एफआरपी है, आप कहते हैं ये एफआरपी लग चुका है। अब मैं सर्विस सेंटर का बंदा हूँ या मेरे पास सर्विस का टूल है, तो मैं क्या करूँगा, आपके सिस्टम पे आके यानी कि अपने सिस्टम से आपका सिस्टम कंट्रोल करूँगा, पोर्ट शेयर करूँगा और अपना टूल आपके सिस्टम पे बगैर दिखाए, ठीक है, रन करके और आपके फ़ोन का एफआरपी ब्रेक करवा दूँगा, ठीक है। यानी कि आपका फ़ोन मेरे सिस्टम के साथ प्रॉपर्ली अटैच होगा, सिस्टम मेरा यूज़ होगा, टूल मेरा यूज़ होगा, फ़ोन आपका मेरे सिस्टम पे पोर्ट शेयरिंग के ज़रिए हो जाएगा। और आईएमईआई के थ्रू भी आप ऑर्डर लगा सकते हैं, ये सर्विस भी है।
और इसके बाद फिर आपके पास दूसरा है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के जो फ़ोन होते हैं वो मोस्टली क्वालकॉम के होते हैं। इस पे भी हम इंशाल्लाह एक लेक्चर रखेंगे। क्वालकॉम के जो मोस्टली फ़ोन है वो टेस्ट पॉइंट पे फ़ोन की बैक ओपन करके प्रॉपरली देखेंगे। उसके बाद यूट्यूब बाईपास। अब इसमें ये होता है कि आपने सिंपली जाना होता है यूट्यूब में, ठीक है, गूगल पे जाएँ। गूगल पे जाके अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैमसंग J7 FRP बाईपास, ठीक है। तो आप यूट्यूब से वीडियो देख के सैमसंग FRP बाईपास कर सकते हैं। इसको एक मिनट, सैमसंग J7 प्रॉपरली लिख लें दोबारा एक बार, और यहाँ से वीडियोस देख के इनको फॉलो करें। जो फ़ोन आपके पास है उसी को देखें, और ये थोड़ा सा 15-20 मिनट 30 मिनट लेगा आपके, और फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। लेकिन ये भी परमानेंट हल नहीं है। कुछ फ़ोन्स को ये सपोर्ट करता है और बाज़ औक़ात बहुत सारे फ़ोनों को ये सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है IMEI पोर्ट शेयरिंग। ये भी बता दिया आपको। टूल देख लें, टूल हम ये वाला यूज़ कर चुके हैं, सैमसंग मस्ट टूल। ये सर्विस सेंटर का टूल होता है, ठीक है। ये आपका सर्विस सेंटर का टूल है। पहले काम करता था सर्विस सेंटर वालों को, बंदों के पास ये टूल होता है। अगर आपकी एक्सेस है वहाँ तक तो टूल मंगवा सकते हैं। सैमसंग मस्ट टूल ये लिखेंगे तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद इसके सेटअप को आपने सिंपली देख लेना है, इंस्टॉल कर। लेकिन अब ये बहुत कम है इसकी विंडो, और अगर हम इसकी पिक्चर्स देखें तो ये टूल कुछ इस तरह से हमारे पास नज़र आता था। ये सर्विस सेंटर का टूल है और बहुत कमाल का टूल है, और मिनटों में FRP जो है वो ब्रेक करवा देता है, ठीक है। बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी आप बाय की सहूलत मौजूद नहीं है, और मोस्टली बहुत सारे लेटेस्ट फ़ोन्स को ये सपोर्ट करता है, और प्रॉपर्ली 100% वर्किंग है इसकी। तो रिकमेंड करता हूँ मैं, लेकिन अगर मिल जाए तब, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट अनलॉक टूल। अनलॉक टूल ने तो ढेरों अपडेट्स दी हुई हैं सैमसंग FRP पे, ठीक है। अनलॉक टूल लिखें सिंपल, अनलॉक टूल पे आएँ और यहाँ पे अनलॉक टूल की विंडो ओपन करें। जब तक ये ओपन होती हमारा साथ आ जाए चिमेरा। चिमेरा तो बॉस है भाई। चिमेरा में आपके पास बहुत सारे लेटेस्ट मॉडल हैं, ठीक है, और इसमें भी FRP का काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन चिमेरा जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और इस पे ये है कि मॉडल की जो इन्होंने काम किया है, मॉडल कम किए हैं, ज़्यादा किए हैं, और बहुत ज़्यादा काम जो है वो इन्होंने डिवाइड कर दिया है। इनकी जो आप पैकेज का क्राइटेरिया है वही अगर आप देखें तो प्रोफेशनल, इसके बाद आपके पास प्रीमियम और बेसिक, ये 3 हैं। 1500 5000 मॉडल इसमें हैं। अगर करना चाहें स्पोर्टेड मॉडल में जाएं और सैमसंग में जाएं और देखें, अगर आपका फ़ोन है तो किसी से रेंट पे लेके वक्ती आप अपना काम कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें सैमसंग ने कि इतनी अपडेट है, लेकिन प्रॉपर बिट के लिहाज से है। बिट अगर आपके फ़ोन की वही है तो फिर सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर बिट ना हुई वो, तो फिर इसकी सपोर्ट जो है वो मुश्किल है। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है FRP के लिए, ठीक है। और इसमें भी अनलॉक टूल की प्रॉपर सीरीज़ है मेरी, वो भी आप देख सकते हैं। राइट साइड पे आपको कमेंट लिंक भी नज़र आ रहा होगा, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है कि FRP कैसे करना है अनलॉक टूल से किसी भी फ़ोन का, वो यहाँ पे इस वेबसाइट पे मौजूद होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखें तो AMT एंड्रॉयड मल्टी टूल है। इसका भी सेटअप आपको बेहतरीन मिलेगा। इसमें भी क्रेडिट वाला सीन होता है सारा। AMT टूल, एंड्रॉयड मल्टी टूल। लेकिन इसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है सर्वर इनका मोस्टली ऑफ होता है। ऑन हो तो वो एक अलग बात है। सैमसंग FRP देखें तो यहाँ पे अभी कोई उसमें नहीं है। मीडियाटेक के लिए कुछ है, लेकिन बाकी फ़ोनों के लिए नहीं है। तो इसको बेशक आप यूज़ ना करें। अनलॉक टूल बेहतरीन, और उसके बाद सैमसंग मस्ट टूल, लेकिन इसकी एक्सेस होनी चाहिए तब, अदरवाइज़ नहीं। तो ये सारा सिनेरियो है आपका सैमसंग FRP का। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, अगर इसमें फिर भी कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं बिला झिझक। क्वालकॉम पॉइंट वाला हम देखेंगे आगे चल के, और यूट्यूब बाईपास भी बता दिया IMEI थ्रू। ये भी आप उस बंदे को भेजेंगे और वो इंस्टेंटली आपका IMEI के ज़रिए FRP कर देगा, और फ़ोन को जस्ट आपने एक बार रिस्टार्ट करना है, और उसके बाद फ़ोन नॉर्मली होम विंडो पे होगा। यानी कि आपने जस्ट उस बंदे को IMEI देना है, और ये सारा काम आपका जो है ये लाइक वो बंदा कर सकता है जिसकी प्रॉपर एक्सेस है सैमसंग FRP टूल्स पे। इंशाल्लाह अब मेरे पास भी सर्वर्स हैं, मैं भी करता हूँ, काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोगों के पास भी है तो आप लोग भी करें, लेकिन इस तरह शेयर नहीं कर सकते हम आपस में। जो लोग करते हैं वो जानते होंगे इस चीज़ को, और जो नए हैं उनके लिए ये है कि वो फ़िलहाल अभी ऑर्डर लगवाएं और उसके बाद फिर अपना काम करें, अगर कोई लेटेस्ट फ़ोन जो सपोर्ट नहीं है। अदरवाइज़ ये मेथड बताया मोस्टली ये सपोर्ट कर जाता है, और डाउनलोड मोड वाला
इससे आगे वो भी शुरू हो जाएगा, उसकी वीडियो आएगी, वो देखें। और उसके बाद फिर आपका कंट्री अनलॉक है। इसी तरह हमारे पास अगर सैमसंग में होम बटन के साथ फ़ोन है, और होम बटन के फ़ोन में अगर आप यहाँ पे देखें सिंपली, तो इसमें बेसिकली FRP लगा हुआ है, और ये हमारे पास बहुत पुराना मॉडल है, J2 की सीरीज़ का है, ठीक है। और सिंपली अगर हम इसका मॉडल देखें गूगल पे जाके, या सिंपली हम इसका बैक ढक्कन ओपन करें और इसका मॉडल देखें, तो J200H इसका मॉडल है, इसकी बैक पे जो हमें नज़र आ रहा है। तो अब ऐसे फ़ोन को जब हमने FRP पे ब्रेक करना होता है, तो ऐसे फ़ोन के लिए हमने सिंपली डाउनलोड मोड का यूज़ करना है, क्योंकि डाउनलोड मोड में हमारे पास एक तो एंड्रॉयड वर्जन जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी, वो है 5 से 6 या इससे नीचे। तो 5 से 6 हमारे इस फ़ोन के अंदर मौजूद है, तो हम इसको सिंपली डाउनलोड मोड में लेके जाके इसका FRP जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। अभी मैंने जो आपको विंडो दिखाई थी वो पासवर्ड के बाद या फ्लैश होने के बाद आ सकती है, पासवर्ड हार्ड रीसेट किया होगा कस्टमर ने, और उसके बाद हम इसको अब सिंपली होम, पावर और वॉल्यूम डाउन से लेके जाएंगे रिकवरी मोड, सॉरी, डाउनलोड मोड में। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने वॉल्यूम अप प्रेस किया, तो ये हमारे पास आ गया डाउनलोड मोड। अब डाउनलोड मोड आने के बाद हमने सिंपली करना ये है कि जस्ट केबल को प्लग करना है, और यहाँ से हमने सेम FW के सेटअप में जाके और डाउनलोड मोड का इंतखाब कर लेना है। तो केबल को जब हम अटैच करेंगे, तो यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास बेसिकली कंपार्ट बन के आ जाएगी जिस पे फ़ोन ने अटैच होना है। सिंपली हमने अपनी केबल को अटैच किया, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास कंपार्ट बन के आ चुकी है। अब हमने सिंपली फ़ोन की स्क्रीन में आपके सामने रखता हूँ, और यहाँ से जस्ट FRP रीसेट में आपको 5-6 एंड्रॉयड के लिए जो मेथड 1 है उसी को हम अप्लाई करते हैं, फ्लैशिंग FRP रिमूव बाइनरी ओके। तो यहाँ पे हम देखें प्रोसेस हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब हम जब फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे तो देखेंगे तो हमारा FRP जो है वो ब्रेक हो चुका होगा। अब ये फ़ोन ऑन हो जाए तो फिर हम इससे आगे चलेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो FRP भी रिमूव हुआ, और उससे पहले ये रीसेट भी हुआ था, हार्ड रीसेट, क्योंकि कस्टमर पासवर्ड भी भूल चुका था। यहाँ पे इंस्टॉलिंग ऐप का ऑप्शन आएगा आपके पास, यहाँ पे देखें, और उसके बाद ये नॉर्मली बैक होम विंडो पे चला जाएगा। यहाँ पे देखें ये होम विंडो पे डायरेक्टली आ चुका है, और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये तरीका था डाउनलोड मोड में FRP को तोड़ने का, और जो इसका हमारे पास टेस्ट पॉइंट या टेस्ट मोड पे जो तरीका है वो हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे FRP का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंट्री लॉक। कंट्री लॉक या नेटवर्क लॉक जो भी कह लें आप उसको, ठीक है, या MDM, ठीक है। बेसिकली कंट्री लॉक ही कहते हैं। अब नेटवर्क लॉक के लिए आपके पास जो टूल होते हैं वो सेम की टूल है, और दूसरा है ग्लोबल अनलॉकर टूल। गूगल पे अगर आप इसको सर्च करें, सेम की टूल या ग्लोबल अनलॉकर टूल, सेम की ये बेसिकली कंट्री लॉक के लिए यूज़ होता है, और ग्लोबल अनलॉकर टूल है, बहुत सारे फ़ोन्स को अब सपोर्ट करता है। पहले तो है ये सिर्फ सैमसंग को था, लेकिन अब इसकी काफ़ी वो है। यहाँ से डाउनलोड कर लें इसके सेटअप को, एडिड नए फ़ोन जो ऐड हुए हैं वो सारे आ जाएंगे आपको। और अगर सिर्फ विंडो देखनी हो इसकी कि सेम की टूल की विंडो कैसी है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे आएँ और ये देखें, ये इस तरह की कुछ इसकी विंडो आएगी आपके पास। सैम की टूल की एक्टिवेशन लेंगे, क्रेडिट पर फ़ोन करेगा, और यहाँ पे सपोर्टेड मॉडल में है ये ग्लोबल अनलॉकर टूल है। इसके पास अब बहुत सारे मॉडल हैं, सैमसंग भी है, LG भी है, मोटरोला, अल्कैटल, ZTE, नोकिया, बहुत सारे मॉडल हैं। अगर सिर्फ सैमसंग की सपोर्ट देखनी है तो सैमसंग की सपोर्ट में आके और मॉडल FRP बाईपास डायरेक्ट, ठीक है, अनलॉक कर सकते हैं। क्रेडिट है, ऑल कैरियर्स प्राइस दी हुई है, ठीक है, और डायरेक्ट अनलॉक भी कर सकते हैं सर्विस के थ्रू। क्रेडिट है, अब क्रेडिट आपका तकरीबन एक क्रेडिट है तो तकरीबन ये बन जाएगा लगभग 280, क्योंकि ये USDT होता है, नॉर्मल US डॉलर से ये थोड़ा सा ऊपर होता है हमेशा। तो 300 तक आपके ये लग सकते हैं। 2 भी हैं इसमें, 3 क्रेडिट वाला भी होगा कोई फ़ोन, 2.5 क्रेडिट वाला भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं जो कि कंट्री अनलॉक के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन इन 2 टूल्स के लिए आपके पास प्रॉपर पहले क्रेडिट होना चाहिए, और मेन चीज़ कि आपके पास ये काम आना चाहिए, तब आप क्रेडिट लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी वीडियो थी आज की, कि जिसमें हमने देखा
कि एफआरपी हमने कैसे ब्रेक करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन वो होता है जो हम अब खुद अपने हाथ से करते हैं, और ऑनलाइन वो है जो IMEI हमने ऑर्डर लगवा लिया या पोर्ट शेयरिंग के ज़रिए कर लिया। उसके बाद टेस्ट पॉइंट पे, ठीक है, फ़ोन की बैक खोल के टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके क्वालकॉम। और अगर मीडियाटेक, हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है जो कि थोड़ी-सी ज़रूरी मैं समझता हूँ। अगर मीडियाटेक का फ़ोन हो तो वो आपके साथ अटैच होगा, उसका भी लिख लें, वॉल्यूम अप, सॉरी, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन से, ठीक हो गया। और अगर क्वालकॉम फ़ोन होगा तो वो आपका टच पॉइंट पे, क्योंकि अनलॉक टूल पे जब आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तकरीबन सारी चीज़ें कोशिश की मैंने सैमसंग में कवर करने की। सैमसंग में एक चीज़ शायद जो मेरी तरफ से मिस हुई वो है सैमसंग की फ़ाइल की टाइप, यानी कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा-सा आपका मज़ीद टाइम लूँगा, सैमसंग फ्लैश फ़ाइल, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है? एक होती है स्टॉक रोम और एक आपके पास होती है, एक होती है आपके पास कस्टम रोम। एक होती है स्टॉक रोम और एक होती है कस्टम रोम। कस्टम रोम आपके पास जो है वो थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए आप करते हैं, और स्टॉक रोम आपकी ऑफ़िशियल होती है, जिस तरह हमने सैम FW, सैम मोबाइल, ये वेबसाइट्स हैं। कस्टम रोम में आपने प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं करना, इसके लिए प्रॉपर्ली आपको रूटिंग चाहिए होती है, और इसमें आपकी फ़ोन की सिक्योरिटी जो है वो ब्रेक हो जाती है, बैंकिंग ऐप्स, ये चीज़ें आपकी रन प्रॉपर्ली नहीं करती। तो उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को सेव भी कर लें, क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जब तक हमारी सीरीज़ से कंप्लीट होती तब तक आप इससे फ़ायदा उठाएँ, इसको मज़ीद शेयर करें ताकि बाकी भी इससे फ़ायदा उठा सकें जब तक ये कंप्लीट होती। क्योंकि कंप्लीट होने के बाद कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ें आपने अपने पास सेव रखनी हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी, कोशिश करेंगे चाइनीज़ फ़ोन की तरफ हम चले जाएँ या फिर आईफ़ोन की तरफ भी आ सकते हैं। डिपेंड अपॉन सिचुएशन है और डिपेंड अपॉन मूड भी है, ठीक है? कोशिश करेंगे जिस तरह ईज़ी आप लोग समझ सकें वो सारी। अब ये तीनों लेक्चर्स हमारे सैमसंग के यहाँ पे कंप्लीट हो चुके। मज़ीद कोई भी सवाल हो, IMEI का काम हम नहीं करते, ना ही आप लोग करें, ठीक है? सिम के रिलेटेड कोई भी काम हो वो ना करें। अपने आप को सेफ साइड पे रखें और ना ही सवाल ऐसे पूछें, और क्योंकि इसके बारे में मैं के ग्रुप में भी, कमेंट में भी, और ना ही चैनल के किसी वीडियो के कमेंट में ये चीज़ उसका जवाब देता हूँ। तो बेहतर है सेफ साइड पे रखें, अच्छा काम करें, सुथरा काम करें और अपने पैसे बनाएँ, हलाल रिज़्क कमाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।